आज के लेक्चर का टॉपिक है मानवीय रिश्तों में मानव में मूल्य परकता के सूझबूझ, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ए ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। अब इसके अंतर्गत जो है इसको सुनिश्चित करने के लिए उभय तृप्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा पूरा करने का पूरा कार्यक्रम इसमें दिया जाएगा। जैसे कि विश्वास हुआ, समान रिश्तों की नींव में मूल्य परकता हुई। उससे पहले हम लोग स्टडी करेंगे मानवीय मूल्यों में, मानवीय रिश्तों में भावनाओं के विषय में हम लोग जानेंगे। समाज में, परिवार में रहकर मनुष्य ऐसे अवसर प्राप्त करता है जहां वह आपसी तालमेल सूझबूझ से इन रिश्तों के साथ जीवन यापन करता है। मानवीय रिश्तों में भावनाएं परिवार में अन्य सदस्यों से रिश्ते और अन्यों के आपके साथ संबंध पे जो है भावनाएं फील होती हैं, यानी यहाँ फीलिंग्स। परिवार मानवीय रिश्तों में जो भावनाएं होती हैं वह जो है विभिन्न भावनाओं को कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत कर भी सकते हैं। यदि ये पूरी भी हो जाती हैं तो आपसी तालमेल का एक बेहतरीन और खुशनुमा माहौल बनाती हैं। यदि भावनाएं एक दूसरे से पूरी भी हो जाती हैं तो एक खुशनुमा माहौल बना देती हैं। अब आप मूल्य परकता की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि जो पारिवारिक मूल्य होता है ये हमारे 9 कसौटियों पे खरा उतरता है। पहला देखिए, इसमें है ट्रस्ट, विश्वास, जो कि बुनियादी मूल्य है, यानी कि विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि यह बुनियादी मूल्य है। और दूसरे नंबर पे आप देखो प्रेम है। अब प्रेम के बिना कुछ भी पूरा नहीं है, क्योंकि प्रेम क्या है, पूर्ण मूल्य है। ये क्या है, हमारा बुनियादी मूल्य, और ये क्या है, हमारा प्रेम पूर्ण मूल्य। ये प्रेम जो है हमारा पूर्ण मूल्य है। अब इसके अतिरिक्त जो और भी हैं उसमें एक कृतज्ञता आएगा, और इधर आपका ये आदर, स्नेह। एक परिवार में विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, मार्गदर्शन, देखभाल, स्नेह और आदर, ये हमारे जो है 9 एलिमेंट्स, ये हमारे जो है 9 एलिमेंट्स जो है वर्क करते हैं, जिसके आधार पे पूरे परिवार की खुशहाली और पूरे परिवार की जो है नींव टिकी रहती है। क्योंकि मानवीय संबंध अति व्यापक हैं और इसमें मूल्यों का समावेश हो जाना अति लाभकारी बन जाता है। मानव जिस प्रकार से समाज में व्यवहार करता है, सामाजिक रिश्तों को निभाता है, वो उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मानवीय चरित्र चित्रण विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। वस्तुतः मानवीय मूल्य परकता को समझना और मानवीय रिश्तों से इसका महत्वपूर्ण मूल्य परकता के मूलभूत सिद्धांत को इंगित करता है। एक दूसरे के साथ मानवीय रिश्तों को रखने में हमारे कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो हमारे मददगार होते हैं। अपने परिवार में जब हम रिश्तों की अहमियत को समझने की चेष्टा करते हैं तो हमें कई सारे अलग अलग लक्षण एवं गुणों को उनमें निहित पाते हैं। अर्थात ये सभी आपस में आपसी रिश्तों में सूझबूझ से जुड़े होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि मूल्य, पारिवारिक मूल्य में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हमने बताया। अब यहाँ पे किसी फैमिली को समझने के लिए जो है जब हम लोग टेकअप करते हैं तो आपसे रिश्ते में जो है जो लक्षण गुण हैं वे इस प्रकार से निहित होती हैं। जैसे कि प्रेम होता है, इनमें जो विशेषताएं होती हैं वे हैं प्रेम, ममता, विश्वास, गौरव, कृतज्ञता, मार्गदर्शन, आदर, श्रद्धा, यानी जो इसमें है कुछ उसमें भी हैं। यानी कि आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा, जैसे रिश्तों की सूझबूझ ने लिखा, रिश्तों की सूझबूझ। अब ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, श्रद्धा। श्रद्धा। दूसरा क्या हो गया हमारा, आदर। और ये इधर क्या हो गया हमारा, प्रेम। ठीक। अब प्रेम यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण मूल्य है। अब ये इसके बाद परिवार में ममता का भी स्थान होता है, और ट्रस्ट जो है जो कि बुनियादी मूल्य होता है, यानी कि विश्वास
ये बुनियादी मूल्य हो गया। साथ में कृतज्ञता भी होती है और गौरव भी होता है। और साथ साथ हम लोग को परिवार में विभिन्न सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि अपने मानवीय रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में जो है हमें इतनी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। ये जो है उसकी एक विशेषताएं हैं, यानी कि उपर्युक्त जो मतलब ये उल्लिखित है, ये सभी मूल्यप्रकता की स्थापत्य श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जब हम अपने परिवार में अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सभी तत्वों को जीवन में उतारना ही पड़ता है। हम कभी भी पारिवारिक रिश्तों को नकारने के लिए उभरने तत्पर नहीं रहते हैं। अपितु यही प्रयास करते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में बेहतर तालमेल बना रहे तथा वे रिश्ते कभी दूषित न हों। हम सदैव उन्हें संस्कार देने की बात को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। अब हमें अपने रिश्तों की अभिव्यक्ति करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपनी बात को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। आइए जो हमने ये जो विशेषताओं को हमने दिखाया है, श्रद्धा, आदर, ममता, मार्गदर्शन, गौरव, कृतज्ञता, विश्वास और प्रेम, इनको जो है हम लोग मूल्यांकन इसका करते हैं। पहले देखिए हमारा एक यहाँ पे विश्वास है। सभी रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। इस परस्पर अपने बीच रिश्तों को कायम रखने में हम परस्पर अपने सभी रिश्तों को कायम रखने में जो है तभी सफल होते हैं जब विश्वास उसमें स्थापित हो, अन्यथा रिश्तों की डोर लंबी नहीं हो सकती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी रिश्ते के अंतर्गत हमारे किसी कार्य को पूर्ण संतुष्टि से अंगीकार करता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा विश्वास जागृत होता है। यदि इसके विपरीत हमें किसी व्यक्ति के प्रति शक हो जाए तो हम उस पर कदापि विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कहना उचित होगा रिश्तों और अथवा संबंधों की नींव विश्वास पर जो है आधारित होती है। आप इस संदर्भ में एक कोटेशन भी दे सकते हैं कि ट्रस्ट द वन who can see these three things in you। अभी हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे। 3 things in you: sorrow behind, your smile, love behind your anger, and meaning behind your silence। यानी कि हमने इसमें दिया एक कोटेशन, ट्रस्ट द हु कैन सी दीज 3 things in you: sorrow behind your smile, love behind your anger, and meaning behind your silence। यानी कि विश्वास करें जिस पर आप में वे ये सब देखकर हंसकर आपकी खुशी के पीछे गम, गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्रेम का दम, आपकी चुप्पी के पीछे छिपे शांत हम। फिर से एक बार देख लें ट्रस्ट को। ये विश्वास करें जिस पर आप में वे सब देख हंसकर आपकी खुशी के पीछे गम, गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्रेम का दम, आपकी चुप्पी के पीछे छिपे शांत हम। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक
रिस्पेक्ट अदर। आदर का अर्थ स्वयं का किया गया मूल्यांकन। यह इस दिशा में एक सही मूल्यांकन है। सम्मान में व्यक्तिगतपन का बहुत महत्व है। यदि एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि अपना कोई व्यक्तिगत सम्मान है या नहीं, वही व्यक्ति सम्मान के सही मायने को समझ सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि पूरी भीड़ में खड़ा स्वयं को अलग समझाने लगता है तो उसे अपने सम्मान के महत्व पता चलता है। यह सही है कि व्यक्तिगत रुतबे को समझने के बाद ही व्यक्ति व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सम्मान की भांति प्रेम को भी पूर्ण मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था लव, प्रेम। सम्मान की बात प्रेम को भी पूर्ण मूल्य कहा जाता है। यद्यपि प्रेम एक भावना है और यह भावना एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति की ओर फ्लो होती है। यह एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अभिव्यक्ति एक ऐसा स्नेह है जिसमें स्नेह युक्त है। यह सही है कि प्रेम में एक व्यक्तिगत संबंध अवश्य होता है। प्रेम की अभिव्यक्ति कभी दो अनभिज्ञ व्यक्तियों में कदापि नहीं हो सकती। अर्थात प्रेम केवल आपस में जानने वाले व्यक्तियों में हो सकता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेम गहरे पनपते स्नेह का परिणाम होता है। अब आप कहोगे कि अननोन पर्सन से भी प्रेम की संभावना जताई जा सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें जो है कभी अपनापन व्यक्ति को दिखता है, तभी जो है उसके अंदर प्रेम की भावना प्रतीत होती है। यदि अपनेपन की भावना उसे नहीं दिखेगी तो वह प्रेम के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकता है। प्रेम का उदय समाज के भीतर एक दूसरे से जानकारी अथवा संबंध को दृष्टिगत रखा जाता है। प्रेम की इस प्रक्रिया में एक मनुष्य से दूसरे के संबंधों का पता चलता है। प्रेम में भिन्न भावना, स्थितियों और दृष्टिकोण का पता चलता रहता है। यदि दो व्यक्तियों में आपस में विश्वास और सम्मान होगा तो प्रेम कदापि प्रकट हो सकता है, अन्यथा वह प्रकट नहीं हो सकता। किसी मित्र, रिश्तेदार अथवा सगे संबंधियों में स्वीकार्यता की भावना स्नेह को प्रदर्शित करती है। अब नेक्स्ट है हम लोग जो ममता, आकर्षण, अट्रैक्शन। अब जैसा कि आप जानते हो कि मानव स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सह अस्तित्व के साथ सदैव प्रेजेंट रहता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैं और शरीर का सह अस्तित्व ही मनुष्य का वजूद है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने बताया भी है कि मैं और शरीर का सह अस्तित्व जो मनुष्य का वजूद है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम किसी मित्र, रिश्तेदार अथवा किसी संबंधी के बारे में चिंतित अथवा व्यथित होते हैं तो हम उनके शरीर की देखभाल करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जैसे हमारा बीमार हो गया, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो निश्चित रूप से हमारा मन या हमारे घर के लोग जो है चाहेंगे कि कोई परिवार का व्यक्ति जा करके एक बार उसको देख आवे। ये आप लोगों के मन में भी होता है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, सब लोग आप लोगों के साथ भी ऐसा है। अब नेक्स्ट है आपका गौरव। गौरव, अब गौरव में क्या हम शान से मानव में समाज में जीवन यापन करना पसंद करते हैं। एक अपना गौरव होता है और हम नहीं चाहते कि जीवन यापन करते समय हमें किसी प्रकार की लज्जा या हीन भावना का सामना करना पड़े। अतः समाज में आदर एवं सम्मान के साथ जीना परमावश्यक है। इस घटक को गौरव द्वारा ही पूरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आभार, कृतज्ञता। कोई भी सहायता अथवा आदर जो हम दूसरों से प्राप्त करते हैं कृतज्ञता की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारी किसी प्रकार से सहायता करता है, मदद करता है, तो आदरपूर्वक जो है मुझे उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है कृतज्ञता के श्रेणी में आती हैं। इसी से हमारा समाज चलता है। यदि हमें यदि कोई भौतिक मदद किसी ही व्यक्ति से प्राप्त होती है तो वह कृतज्ञता कहलाती है। कई बार यह आभार कुछ ही समय के लिए होता है, अर्थात क्षणभंगुर होता है और थोड़ी ही देर बाद यह समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई हमारी मदद करने का इच्छुक है और वह हमारे मौलिक लक्ष्यों को जानता है तो यह हमें दीर्घकालीन लक्ष्य पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मार्गदर्शन,
मार्गदर्शन। मार्गदर्शन के अंतर्गत आप जैसे कि हमें मैं की सही सूझबूझ के लिए बुद्धिमत्ता और भावनाओं की ज़रूरत होती है। जैसे कि यदि मैं यानी स्वयं की सही सूझबूझ के लिए स्वयं की बुद्धिमत्ता और भावनाओं की ज़रूरत होती है, अपने संबंधियों से सही एवं सटीक सूझबूझ एवं भावनाएं मार्गदर्शन कहलाती हैं। यानी कि संबंधियों से सही एवं सटीक सूझबूझ और भावना जो है क्या कहलाएगी, मार्गदर्शन। तो आपका कितना हुआ, एक ट्रस्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 आपके और बचे। अगला हुआ श्रद्धा। दूसरों के प्रति दर्शाए जाने वाले श्रद्धा आदर श्रद्धा कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति हमारे कल्याण हेतु कोई कार्य संपन्न करता है तो यह कार्य श्रद्धा की श्रेणी में आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे मित्रों आदि की हमसे ज़्यादा और बेहतर सूझबूझ है, जो उनके प्रति हमारी भावना आदरपूर्ण होगी, यही आदरपूर्ण भावना श्रद्धा कहलाएगी। यही आदरपूर्ण भावना हमारी क्या कहलाएगी, श्रद्धा कहलाएगी। अब ये तो हमारा था श्रद्धा। तो हमारा ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, लव हो गया, अट्रैक्शन हो गया, गौरव, कृतज्ञता, मार्गदर्शन, श्रद्धा। ये तो जो है मानवीय रिश्तों की विशेषताओं, ये हमारे मानवीय रिश्तों की विशेषता, ये पूरे हमारे 8 हो गए। ठीक है। अब जो है मानवीय रिश्तों की विशेषताओं के अंतर्गत न्याय को भी हम दर्शा सकते हैं। उभय तृतीय को सुनिश्चित करने के लिए जो है मूल्यपरकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो है इसके 4 घटक को शामिल करते हैं। एक है मूल्यपरकता की पहचान, उसे पूरी करना, मूल्यांकन और आपकी प्रसन्नता। अब आगे आप देख सकते हैं कि अज्ञानता का जाना, अज्ञान का आना, अज्ञानता का जाना और ज्ञान आना, उभय तृप्ति का अर्थ है आपकी आपसी प्रसन्नता। न्याय के चारों घटक इस बात को सिद्ध करते हैं कि मूल्यपरकता की पहचान अथवा मूल्यों को जानना, उन्हें पूरा करना अथवा मूल्यांकन करना आपसी प्रसन्नता न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है।